कन्वर्जन और ये इमिग्रेशन, इनका कनेक्शन क्या है? कि ये लोग आ तो गए यहाँ पर, एक बार आ जाते हैं, घुस गए, फिर इन्होंने अपनी जगह भी ले ली, इन्होंने कन्वर्ट भी करा दिया. सो इट्स अ फुल ब्लोन स्ट्रैटेजी हियर. देखो यहाँ दो चीज़ें हैं. हाँ. एक तो ये है कि जब हम बात करते हैं कि जितने लोग आ रहे हैं क्या वो सारे कन्वर्जन में इन्वॉल्व हैं. फोर्स्ड कन्वर्जन की अगर हम बात करें, क्या वो सिंडिकेट का पार्ट है, क्या वो उतने रेडिकलाइज्ड हैं या नहीं है. ठीक, पहला तो ये है. बट देयर इज अ कनेक्शन, राइट? देयर इज अ कनेक्शन. ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई एग्जैक्ट डाटा तो है नहीं. बट मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ कि अगर कोई आ रहा है, आप समझो एक आदमी कुछ वैल्यूज़, कुछ सिस्टम, कुछ इनहेरेंट क्वालिटी लेके पैदा हुआ, वो पला बड़ा उस सोसाइटी में और अचानक से दूसरी सोसाइटी में पहुंच गया हफ्ते भर के अंदर. आपको क्या लगता है कि वो वहाँ की वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करेगा? पहला, नहीं. अगर नहीं करता है तो क्या वो उतना रेडिकलाइज्ड है? देखो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए आएंगे जी. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मोटिवेटेड होंगे, जी. कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्पॉन्सर्ड होंगे. इन सबका अलग अलग डाटाबेस बनाना और सबको अलग तरीके से ट्रीट करने का काम करना पड़ेगा. आप बीच में नहीं छोड़ सकते उस चीज़ को. जहाँ तक कन्वर्जन की बात आती है, लोग तो ये भी बोलते हैं लव जिहाद भी इसी का पार्ट है. जी, जी, जी. कुछ लोग लैंड जिहाद भी बोलते हैं कि ये लोग आ रहे हैं कब्जा करेंगे. ठीक है, लेकिन कोई लोग आएंगे तो उनको रहने के लिए ज़मीन भी चाहिए, जगह भी चाहिए, तो रहने के लिए कहीं झुग्गी झोपड़ी भी डालेंगे, घर भी बनाएंगे. अब ऐसा तो नहीं कि किसी प्राइवेट आदमी की जगह खरीद छीन लें. जी, जी. ठीक है, अनटिल अनलेस उसको जान मार पीट के भगा दें तो वहाँ तो केस चलेगा. लेकिन गवर्नमेंट की भी बहुत सारी लैंड ऐसी है जिस पे इस तरीके से इंक्रोचर लोग जो हैं इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं. गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. ले रहे हैं लेकिन वो बहुत स्लो है. आप समझो कि गवर्नमेंट का कोई भी काम ना स्लो होता है, वो रातों रात नहीं होता है. और हमारे यहाँ हम बोलते हैं कि वी आर अ सोसाइटी विच इज़ गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ. तो कोई भी आदमी उठा के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है. अपने यहाँ कहते हैं ना, वकीलों के चक्कर लगाते लगाते, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते तुम्हारी उम्र बीत जाएगी. अब इट्स ये कह सकते हो, आप कह सकते हो, लेकिन वो प्राइवेट केसेस में भी है और सरकारी केसेस में भी है. बात कोर्ट कचहरी के चक्कर की नहीं है. बात यह है कि उसको अगर प्रोटेक्शन मिल जाती है कोर्ट से तो फिर लंबी लड़ाई हो जाती है. और प्रोटेक्शन मिलने के बाद वो अगली जनरेशन तैयार करते हैं, फिर अगली जनरेशन तैयार हो जाती है. जुडिशियल सिस्टम भी स्लो है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे देश में सिर्फ प्रॉब्लम है, हमारे देश की अच्छी चीज़ें भी हैं. लेकिन अगर कोई भी बाहर से आ रहा है तो हमारी सोसाइटी की, हमारी संस्कृति की रिस्पेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है. अगर वो नहीं कर रहा है रिस्पेक्ट तो उसको यहाँ रहने का कोई राइट नहीं बनता है. तो फिर आप अब क्या कहेंगे? जब ये ईरान वाला वॉर हुआ, हमने देखा कि काफ़ी हमारे भारत देश से भी हमने देखा देयर आर लॉट ऑफ सपोर्टर्स who were mourning on the death of their leader. I was actually shocked कि भाई ईरान में क्या हो रहा है. अब मैं कल परसों मैंने एक वीडियो देखा था जी. उसमें एक लेडी बोल रही है, मतलब लेडी, देयर वाज अ मैन बेसिकली, और कुछ ग्रुप के लोग खड़े हैं. वो कहते हैं कि ईरान पे हमला बंद करो, मोदी सरकार बस करो. अब इसमें भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार की प्रॉब्लम है. हाँ. ऐसे वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं. तो लोगों की, आप समझो कि उनकी लॉयल्टी कहाँ है, वो ये शो करती है. अगर आप देश के साथ नहीं हो तो ये भी ज़रूरी नहीं कि आप देश के अगेंस्ट हो, न्यूट्रल हो सकते हो. लेकिन अगर आप बिल्कुल ही देश के अगेंस्ट हो, देश में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर आप बात करना नहीं चाह रहे. और ये भी तो हो सकता है कि वो हो भी रहा है इनफैक्ट कि कुछ लोग फंडिंग करते हैं इस तरीके की कैंपेन चलाने के लिए. अदरवाइज कौन अपना घर छोड़ के रोड पे आएगा अगर उसको 500, 700, 1000 रुपये ना मिले दिन के. ऐसा भी हो सकता है. तो ये मोटिवेटेड भी है और इसी वजह से ये नेशनल जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसका काम ज़्यादा बढ़ जाता है. उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनके फंड्स का जो आपका सोर्स है वो चेक करना कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन इसको फंड कर रहा है, किस तरीके से हो रहा है. लोग तो ऐसे भी हैं जो हमारे देश में प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ चुपचाप बैठ जाते हैं, घर से नहीं निकलते हैं. किसी के ऊपर अटैक हुआ तो बोलते हैं कि ठीक हो गया. लेकिन जब ईरान का लीडर मरता है तो यहाँ पे आके रोड पे उतर गए लोग. हाँ, तो जब पहलगाम में हुआ था तब तो नहीं आए. पहलगाम में भी देखो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सपोर्ट किया था उस अटैक को सोशल मीडिया पे. उन लोगों के अगेंस्ट FIR भी हुई है, आइडेंटिफाई भी हुए हैं. बट इस तरीके के लोग, अगेन देखो BR अम्बेडकर साहब ने एक बुक लिखी थी, उन्होंने बड़ा सिंपल बोला था. उन्होंने कहा था कि जो लोग अपने किसी भी रिलीजन को अगर देश से ऊपर मानेंगे दे आर नॉट गुड सिटीजन्स. अगर इफ़ दे आर नॉट गुड सिटीजन्स दे आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी इटसेल्फ. वो हमारे देश के लिए कभी अच्छा नहीं करेंगे. ये ज़रूरी है समझना.
और इसको समझने के साथ में आपको उतना प्रोएक्टिव भी होना पड़ेगा, स्पेशली जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, वो उसको इतना प्रोएक्टिव काम करना पड़ेगा कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करके आप एटलीस्ट जो लीगल एक्शन है वो लो। अगर नहीं लोगे तो यू आर क्रिएटिंग आर्मी ऑफ दीज पीपल, जिनको पता है कि पहले इनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में हमारे खिलाफ भी एक्शन नहीं होगा। जी जी जी। जैसे अब ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उस समय भी काफ़ी लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, तकरीबन 2000 के आसपास लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया था बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, बिना किसी प्रॉपर कार्रवाई के। तो ये ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी को डिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत थोड़ा ना होती है। अगर कोई आदमी इलीगल तरीके से हमारे देश में घुस गया, जी। अब यूएस की आप बात करो, यूएस में कोई घुस गया तो क्या यूएस को पहले उस आदमी को पकड़ के पहले कोर्ट से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी? बट फिर अगर हम बात करें तो ये सिविल राइट्स की भी तो बात आ जाती है कि अगर आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हो कि कहाँ सिक्योरिटी खत्म होती है और कहाँ आपके सिविल राइट शुरू होते हैं फिर। तो सिविल राइट क्या सिर्फ उस आदमी के जो इलीगल तरीके से आया है? नहीं, उस आदमी के सिविल राइट नहीं है जो यहाँ के रिसोर्सेज, जो यहाँ का मतलब जिसके बाप दादा यहाँ मर गए, जिसकी ज़मीन यहाँ पे, जिसकी लॉयल्टी इस ज़मीन के साथ है, देश के साथ है, जो यहाँ मरने के लिए तैयार है देश के लिए। आप जाके कभी भी पूछो कि अगर भारत की किसी से लड़ाई हो गई, आप जाके पूछो एक्चुअली में लोगों से, तो क्या आप वॉर में शामिल होने के लिए आर्मी में ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे? जो मेजॉरिटी लोग हमारे देश के हैं, जिनकी लॉयल्टी हमारे देश के साथ है, वो बोलेंगे कि बिल्कुल हम मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बॉर्डर पे जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप सिविल राइट की बात कर रहे हो तो एक आदमी जो इलीगल तरीके से आया है, जिसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट को नहीं पता, मान लो उसने आधार कार्ड नहीं बनवाया और उसको यहाँ जॉब नहीं मिली, तो आदमी क्या करेगा? सबसे पहले वो क्राइम करेगा, वो ब्लेड मारेगा, वो चाकू मारेगा, 100%। वो लूटपाट करेगा जी। लड़कियों के साथ बदतमीजी करेगा, रेप करेगा, मर्डर करेगा। आप ये बताओ कि जो लोगों के साथ एट्रोसिटीज होंगे उनके सिविल राइट के क्या? उनका कोई सिविल राइट नहीं है। अगर वो किसी पुलिस वाले पे अटैक करता है, ग्रुप बना के 10 लोग पुलिस वाले पे अटैक कर दें, तो क्या उनका कोई सिविल राइट नहीं है? इट इज़ सिर्फ हम ये बात नहीं बोल सकते ना कि एक आदमी लीगल तरीके से आ गया वो उसके सिविल राइट का वायलेशन। मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि उस समय तो काफी रोना गाना मचा रहे थे लोग जिनको डिपोर्ट किया जा रहा था कि किसी की दादी आई एंड देन उन्होंने तो फैमिली बढ़ा दिया अब, लेकिन उन्हें भी भेजा जा रहा था बैक टू देयर प्लेस। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राइंग गोइंग ऑन कि क्यों भेजा जा रहा है, फैमिली यहीं पे है, किसी का हस्बैंड यहाँ है, किसी की वाइफ वहाँ है। या आप एक बात बताओ, या तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा पूरा देश जो है वो कानून से चलेगा, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल सिर्फ मोरालिटी और एथिकल और जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं उस पर चलेगा। जी। अगर हम बोलते हैं कि ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, तो फिर जितने लोग आगे रह लो भाई, जितने लोग हमारे देश से बाहर कहीं जाना चाहेंगे, क्या कोई भारत का आदमी आज की डेट में बांग्लादेश में जाके रह सकता है इलीगल तरीके से? या पाकिस्तान में जाके रह सकता है? क्या यूएस में जाके रह सकता है? इलीगल तरीके से आप चले गए, डंकी रूट से चले गए, उनको जब पकड़ में आएंगे तो वो भी तो वहाँ पर डिपोर्ट करेंगे आपको। हाँ। पहला। दूसरी चीज़, अगर हम बोलते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ से चलेंगे, तो हमारा कानून बोल रहा है कि उनको डिपोर्ट करना है तो करना पड़ेगा। वी कांट हैव इट बोथ वेज, वी कांट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, कि हम ये भी बोल रहे हैं कि ये देखो जी इनके तो बेचारों के राइट्स हैं, ये तो दुखियारे हैं, और कल की डेट में पता लगे क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तब क्या करोगे? और तब क्या करोगे? और आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हो। और बाद में अगर मान लीजिए वो लोग मोटिवेटेड, ठीक है, बाहर से कोई फंडिंग आती है और वो मोटिवेटेड लोग ग्रुप बनाते हैं और कहीं जाके कोई दंगे करते हैं, तब उसके बारे में क्या बोलोगे आप? सिचुएशन क्या है? तभी तो आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ेगा। तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि देखो जी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें इनको रख लेना चाहिए, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं उसके कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं है, उसके कोई सिविल राइट्स नहीं है, उसके बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी मैटर नहीं करती।